प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। यदि आपके पास बाइबल है तो आप हमारे साथ में बैठकर बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 14 से 23 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अर्थात जब तुम उस उजड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ा देखो, पढ़ने वाले समझ लें, तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ पर भाग जाए। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि हम लोग सीख रहे हैं पूरे अध्याय में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर अंत के दिनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि अंत के दिन के क्या चिन्ह होंगे। ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं यहां पर। और आज हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, जब तुम उस उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु को वहां खड़े देखो जहां उचित नहीं है, तो इस बात से समझ लेना कि अंत निकट है। तब जो यहूदिया में हैं वो भागकर पहाड़ों पर चले जाएं। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है एंटी क्राइस्ट, यानी कि मसीह विरोधी, जो कि बाइबल जिस बारे में बातचीत करती है कि एक मसीह विरोधी उठ खड़ा होगा जो लोगों को भ्रमित करेगा या फिर उन पर अत्याचार करेगा। एक तरीके से देखा जाए, उन्हें दुख देगा, उन्हें पीड़ाएं देगा। जो मसीहों पर सताव करेगा उनका विरोधी होगा। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि जब तुम उस घृणित वस्तु को, जिसके बारे में दानियल ने भी चर्चा की है, अब दानियल की किताब में हम लोग देखते हैं तो दानियल ने इस घृणित वस्तु के बारे में चर्चा की है। दानियल की किताब 9:27 और 11:31 में हम इन बातों को पढ़ते हैं, उस घृणित वस्तु के बारे में पढ़ते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी उसी घृणित वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि जब तुम उस उजाड़ने वाली, उस नाश करने वाली घृणित वस्तु को उस स्थान पर देखोगे जहां उचित नहीं, मतलब प्रार्थना भवनों में, चर्चेज में देखोगे, तब तुम समझ लेना कि अंत निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ पर भाग जाए। अब क्यों भाग जाए वो, आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए, और जो खेत में हो वह अपने कपड़े लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो व्यक्ति छत पे चढ़ा हो तो वो अपने घर में नीचे न उतरे। उस दिन जब तुम ऐसी घटनाएं होते हुए देखोगे तो उस दिन समझ जाना कि तुम यदि छत पे हो तो नीचे मत उतरना, यदि तुम खेत में हो तो कपड़ा लेने के लिए वापस मत आना। हाय उन गर्भवती महिलाओं पर, उन दूध पिलाती हुई महिलाओं पर। क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो भारी सताव होगा, वो लोग बहुत ज्यादा सताए जाएंगे जो मसीह में होंगे, और वो मसीह विरोधी, वो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, वो मसीह विरोधी उन पर अत्याचार करेंगे, उन्हें सताएंगे, उनका विरोध करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्रार्थना करो कि ये सब घटनाएं जाड़े के समय में ना हो, ठंड के समय में ना हो। क्यों ठंड के समय में ना हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे जो खेत में है वो खेत में ही रहे, वो वापस ना आए अपने कपड़ों को लेने के लिए, क्योंकि जब वो वापस आएगा तो लोग जो मसीह विरोधी होंगे वो उसे मार देंगे या फिर उस पर दुख डालेंगे, उसे सताएंगे या फिर कुछ भी उसके साथ में करेंगे। इसलिए वो वहीं रहे। और यदि ये घटना जाड़े में होगी तो वो खेत में जीवन नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठंड से मर जाएगा, और जो छत पे होगा वो भी ठंड से मर जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुआ करो कि ये सब बातें जाड़े में ना हो, ठंड के समय में न हो, क्योंकि वो दुख फिर और कठिन हो जाएगा, बचना फिर मुश्किल हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि यहां पर देखें हम लोग, प्रभु यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं कि वो भाग जाए, पहाड़ों पर चढ़ जाए या फिर वहीं खेत में रह जाए, छत में रह जाए? दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं कि ऐसे समय में तुम अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने आप को बचाने की कोशिश करना, बचने की कोशिश करना, क्योंकि वो दुख बहुत बड़ा दुख होगा, बहुत बड़ा क्लेश होगा। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। क्योंकि वह दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक तो ना हुए और ना कभी होंगे। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो दिन ऐसे क्लेश के दिन होंगे, इतने दुख के दिन होंगे, इतने सताव के दिन होंगे, इतने कठिन दिन होंगे कि जो सृष्टि के रचने से अब तक न कभी हुए और न आगे कभी होंगे। इतने कठिन दिन, इतने दुख के दिन वो दिन होंगे जब वो मसीह विरोधी प्रकट होगा। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं
हैं कि जो खेत में वो खेत में रहे, जो छत में वो छत में रहे। यहूदिया के लोग भागकर कहां चले जाएं? पहाड़ों पर छुप जाएं। अपने आप को सुरक्षित रखें। आगे हम देखते हैं, आगे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया। यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। हाँ, यहां पर प्रभु यीशु मसीह सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि दुख तो होगा, क्लेश तो आएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उन दिनों को घटा दिया है। अब क्यों घटा दिया है? उन क्लेश के दिनों को, उन दुख के दिनों को प्रभु ने क्यों घटा दिया है? अपने चुने हुए लोगों के कारण। अब वो चुने हुए कौन हैं? आप और मैं, हम सब लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। उन लोगों के बारे में प्रभु यहां पर बातचीत करें कि उन लोगों के कारण प्रभु यीशु ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया कि उन क्लेश के दिनों को कम कर लिया। अगर वो क्लेश के दिन उतने ही रहते तो एक भी प्राणी न बच पाता, सब उस क्लेश में, उन दुखों में नष्ट हो जाते। परंतु प्रभु ने चाहा कि वो अपने लोगों को सुरक्षित रखे, अपने लोगों को बचाए, इसलिए प्रभु ने क्या किया? उन क्लेश के दिनों को कम कर दिया, घटा दिया, ताकि उसके लोग सुरक्षित रखे रहें और वो उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल ले। आगे हम देखते हैं, आगे क्या हुआ। उस समय यदि कोई उससे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी हैं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस समय फिर ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा जब लोग कहेंगे मसीह यहां है, जब लोग कहेंगे मसीह वहां है, पर तुम उनकी प्रतीति न करना। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, मसीह विरोधी खड़े होंगे, जो चुने हुओं को भी भ्रमित कर देंगे। जो चुने हुए लोगों को, चुने हुए कौन हैं? जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वे चुने हुए लोग हैं। और वो चुने हुए लोगों को भी वो लोग जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो भ्रमित कर देंगे। चिन्ह और अद्भुत चमत्कारों को दिखा करके जो मसीह के लोग होंगे उन्हें भी वे भ्रमित कर देंगे। अब यहां पर पास्टर्स की बात नहीं हो रही है, मसीह विरोधी की बात हो रही है। जो मसीहों पर सताव कर रहा है उसकी बात हो रही है। और वही लोग क्या करेंगे कि झूठे भविष्यवक्ता बन जाएंगे, वही लोग अपने आप को मसीह बताएंगे, वही लोग अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेंगे, ताकि जो चुने हुए लोग हैं, यानी कि जो मसीह के लोग हैं, वो भी भ्रमित हो जाएं कि मसीह का आगमन तो हो गया, ये तो मसीह है, ये मसीह विरोधी नहीं बल्कि ये मसीह है, ऐसा लोग समझेंगे। इस प्रकार से वो वहां पर करेंगे कि चुने हुए लोग भी शायद हो सकता है कि वो भी भ्रमित हो जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि चौकस रहना, क्योंकि ये सब बातें जो होने वाली हैं, जो आने वाले दिनों में होंगी, वो मैंने तुम्हें पहले से ही समझा दी हैं, पहले से ही बता दी हैं। इसलिए तुम चौकस रहना, भ्रमित मत होना, डरना भी मत, क्योंकि प्रभु ने उन क्लेश के दिनों को तुम्हारे कारण कम कर दिया है, क्योंकि प्रभु तुम्हें लेने के लिए आएगा और अपने साथ में लेकर के जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मसीह विरोधी लोगों पर सताव करेंगे, और प्रभु ने मसीहों के लिए उन दिनों को कम कर दिया, उन सताव के दिनों को कम कर दिया, क्योंकि वो अपने लोगों से प्यार करता है, उन्हें बचाना चाहता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चौकस रहना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे कि हम ही मसीह हैं, वो मसीह है, जो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। उनसे सावधान रहना, उनसे चौकस रहना, उनकी बातों में न आ जाना। ये सारे जिनकी बात प्रभु यीशु मसीह यहां पर कर रहे हैं, ये सारे मसीह विरोधियों की बात यहां पर कर रहे हैं। उस घृणित वस्तु के अंडर में जो बातें आती हैं उनके बारे में प्रभु यहां पर बातचीत कर रहे हैं। सो मैं ऐसा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें जरूर से कमेंट में लिखें, हम कोशिश करेंगे आपके उस जवाब को देने की। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।